क्लास। तो कल हमने नई कहानी शुरू करी थी अंडे के छिलके। इसका पाठ परिचय मैंने आपको समझा दिया था। अब मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ। एकांकी है। इस कहानी को नाटक के रूप से भी दिखाया गया था। पर्दा उठने पर नाटक है, इसीलिए आपको पर्दा उठने की बात कही गई है। स्टेज प्रोग्राम्स होते थे पहले, वहाँ पे इस नाटक को नाटक को दिखाया गया था। पर्दा उठने पर गैलरी वाला दरवाज़ा खुला दिखाई देता है। बाईं ओर के दरवाजे के आगे पर्दा लहरा रहा है, जिससे पता नहीं चलता कि दरवाज़ा खुला है या बंद है। कमरे में कोई नहीं है। श्याम सीटी बजाता गैलरी से आता है, पतलून कमीज के ऊपर बरसाती पहने हुए। सिर गीला है और बरसाती से पानी निचुड़ रहा। तो कहानी की शुरुआत होती है। पर्दा उठने के बाद गैलरी का जो दरवाज़ा है वो दिखाई देता है और बाईं ओर के दरवाजे के सामने में पर्दा था, इसलिए पता नहीं चलता कि वो खुला है या बंद। अंदर आकर वह इधर उधर नज़र दौड़ाता है। श्याम, अरे कमरा खाली, ना भैया ना भाभी, पुकार कर भाभी। तो श्याम घर के अंदर आकर देखता है कि कमरा खाली है, ना भैया है ना भाभी है। तो वो पुकार कर कहता है कि भाभी। दूसरे कमरे से वीना की आवाज़ आती है, जो उसकी भाभी है। कौन? श्याम, क्या बात है? श्याम, इधर आओ तो बताऊं क्या बात है। वीना उधर से आती है। वीना, तुम्हें भी आकर इस तरह आवाज़ देने की आवश्यकता पड़ती है? इस तरह पुकार रहे थे जैसे कि किसी पराए घर में आए हो। तो वीना ने कहा कि क्या तुम्हें घर में अंदर आकर इस तरह से आवाज़ देने की आवश्यकता है? तुम्हारा घर नहीं है? श्याम, पराया घर तो लगता ही है भाभी। तुमने आते ही वह नक्शा बदला है इस कमरे का कि मेरा अंदर पैर रखने का हौसला ही नहीं पड़ता। मतलब पहले घर इतना गंदा, इतना ख़राब रहता था। अब जब से भाभी आ गई तो घर सुंदर साफ़ सुथरा रहने लगा। तो श्याम घर के अंदर जब आता है तो हमेशा उसे एक डर सा लगता है कि कहीं घर गंदा ना हो जाए और भाभी गुस्से ना करने लगे। पहले तो इस कमरे की वही दशा रहती थी जो आजकल मेरे कमरे की है। तो कमरे को इस तरह से भाभी ने संवार दिया और वो कहता है, श्याम, जैसे मेरे कमरे की दुर्दशा है वैसे आपका कमरा भी पहले हुआ करता था, परंतु आपने कमरे को इतना अच्छा से साफ़ कर दिया, सुंदर बना दिया। जूते को छोड़कर हर चीज़, या चारपाई पर या मेज़ पर। अब तो मुझे इस कमरे में केवल एक कोना गोपाल भैया का नज़र आता है, जहाँ पतलूने और कोट एक दूसरे के ऊपर टंगे हैं। तो श्याम कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये कमरा इतना सुंदर हो गया कि कहीं पे भैया दिखाई ही नहीं देते। सारी चीज़ें जगह पे रखी हुई हैं। हाँ, भैया जहाँ कपड़े टांगते हैं बस मुझे एहसास होता है कि भैया वहीं पे हैं। बाकी कमरे की सरकार ही बदल गई है। मतलब कमरा इतना अच्छा हो गया है। भैया की टेबल भी क्या याद करती होगी कि किसी का हाथ लगा है। आजकल ऐसे चमकती है जैसे नई नई पॉलिश होकर आई है। तो आपने इतना सुंदर से घर को साफ़ कर दिया। वीना, खरे गांव से आए हो जो खरे खरे ही बात करोगे? बरसाती बाहर रख दो, सारा कमरा भिगो रहे हो, फिर बैठकर आराम से बात करो। अभी तुम्हारे भैया आते हैं तो तुम्हें चाय बना देती हूँ। तो वीना कहती हूँ, क्या तुम कोई खड़े गांव से आए हो जो खड़े होकर के बात किए जा रहे हो? जाओ अपने बरसाती खोल कर टांगो, पूरे घर में पानी हो रहा है, फिर बैठकर आराम से बात करना। और भैया भी अभी तुम्हारे आते ही होंगे, तब मैं चाय बना दूँगी, तुम्हें भी चाय दूँगी। श्याम, सिर्फ चाय? गलत बात है। ऐसे सुहाने मौसम में सूखी चाय नहीं पी जा सकती, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर श्याम कहता है कि इतना सुंदर मौसम है, बरसात हो रही है, आप सिर्फ चाय बना कर दोगे? इस मौसम में कुछ चाय के साथ होना चाहिए। सूखे चाय मैं नहीं पीना चाहता। उसके सिर पर हाथ रखकर उसका मुंह बाहर की तरफ कर देती है। तो उधर श्याम का मुंह पकड़कर बाहर करके वीना कहती है, यह सुहाना मौसम पहले गैलरी में छोड़ आओ, सारा फर्श गीला कर रहे हो तो जाओ अपना जो बरसाती उसको बाहर खोल के आओ। फिर पीछे से खुद ही उसकी बरसाती उतारने लगती है। ला उतार दो बरसाती, मैं ही बाहर रख देती हूँ। श्याम उतारते उतारते जैसे कुछ ध्यान आ जाने से फिर से बरसाती पहन लेता है। भाभी, एक बात कहता हूँ। क्या बात? बरसाती तुमने फिर से पहन ली? मैं कहती हूँ तुम तो बस। यहाँ वीना उसे डांट रही है कि बरसाती खोलो, और उसे लग रहा है कि कुछ खाने को मैं ले आऊँ। भाभी, बात तो सुन लो। मैं कहता हूँ कि बरसाती आकर एक ही बार उतारूँ, चाय के साथ खाने के लिए भागकर कोई चीज़ ले आऊँ? सूखी चाय का मज़ा नहीं आएगा। इस समय पानी ज़रा थमा है, फिर ज़ोर से बरसने लगेगा। तो श्याम कहता है कि खाली चाय पीने की तो मुझे इच्छा नहीं है, आप बताइए, मैं चाय के साथ कुछ ले आता हूँ, आकर फिर बरसाती उतार दूँगा। फिर वही खाने की बात। कोई ऐसा भी वक्त है जब तुम्हें खाने की बात नहीं सूझती है? अच्छा जाओ, मगर लाओगे क्या? तुम जो कहो ले आऊँ। इस वक्त गरम गरम कचौरी और समोसे भी मिल जाएंगे। और क्या?
तो श्याम कहता है कि आप जो कहोगे मैं वही ले आऊँगा। इस समय समोसे और कचौड़ियाँ गरम गरम मिल जाती हैं, तो ले आऊँ? वीना कहती है, और क्या? और कहो तो कोई और अच्छी चीज़ भी मिल सकती है। वीना, बरसते पानी में जाओगे तो अच्छी चीज़ ही लाओ, समोसे कचौड़ी क्या खाओगे? तो अच्छी चीज़ खाने के लिए वीना कहती है समोसे और कचौड़ी कोई अच्छी चीज़ है खाने के लिए? श्याम, अच्छी चीज़ तो अच्छी चीज़ हो सकती है आगे वो कुछ कह नहीं पा रहा है। तो वीना कहती है जाओ 4-6 अंडे ले आओ, मैं तुम्हें अंडे का हलवा बनाकर देती हूँ। श्याम, शिव शिव शिव, किसी और चीज़ का नाम लो भाभी, इस घर में अंडे का नाम ले रही हो। जाओ जल्दी से जाकर कुल्ला कर लो, मुंह खराब हो गया होगा। श्याम कहता है क्या बोल रही हो भाभी? वो शिव का नाम लेता है। अंडे का नाम क्यों ले रही हो? जाओ अपना मुंह गंदा कर रही हो, जाकर मुंह धो लो, नहीं तो आपका मुंह खराब हो गया। वीना, क्या बात करते हो? दबे स्वर में वीना कहती है तुम क्या बात करते हो? यहाँ रोज़ सुबह अंडे का नाश्ता होता है, मुझे पता है कि रोज़ सुबह सुबह अंडे का नाश्ता बनता है। तुम्हारे भाई साहब ने यह बिजली का स्टोव किस लिए लाकर रखा है? माँ जी से तो कहा था कि सुबह बेड टी लेनी होती है, रसोई घर से बनाकर लाने में ठंडी हो जाती है, इसीलिए ये 16 रुपये खर्च किए हैं। माँ जी भी भोली है, झट मान जाती हैं। कोई इनसे पूछे कि स्टोव तो बेड टी के लिए लाए हैं, मगर ये फ्राइंग पैन किसके लिए लाए हैं? इसमें क्या दूध गर्म होता है? तो वीना कहती है कि धीरे से कि यहाँ रोज़ सुबह अंडे का नाश्ता होता है और आपके भैया अपने लिए कि स्टोव लेकर आए, तो क्यों लेके आए हैं? सुबह सुबह चाय पीने के लिए? तो फिर ये वाला जो फ्राइंग पैन है जो वो और एक लेकर के आए हैं, वो किस लिए? चाय गर्म करने के लिए। फ्राइंग पैन में तो अंडे बनते हैं। तो उसके कहने का मतलब यही था कि तुम्हारे भैया अंडे बनाकर नाश्ते में खाते हैं। श्याम, संयम संयम संयम, जरा संयम से काम लो भाभी। 4 दिन जो अंडा खा लिए हैं वे छिलकों के साथ वसूल हो जाएंगे। भाभी को वो कहता है श्याम कि धीरे धीरे संयम से बोलो, ज़ोर से मत बोलो, क्योंकि 4 ही दिन तो वो बेचारे अंडा खाए हैं, और अगर पता चल गया तो अंडे जो उन्होंने खाए वो छिलके के साथ बाहर आ जाएंगे। अम्मा के कान में भनक भी पड़ गई तो सारे घर का गंगा स्नान हो जाएगा, और तुम देख रही हो कि बादलों का दिन है, किसी को कुछ हो हवा गया तो। फिर श्याम कहता है कि अगर तुम धीरे नहीं बोलोगी भाभी तो माँ को पता चल जाएगा और माँ पूरे घर में गंगा जल का स्नान करा देगी, और इस बारिश के मौसम में बताओ जरा भाभी कैसी हालत होगी सबकी। वीना, भाई तुम लोगों की यह बात मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आती। अगर खाना ही है तो उसमें छिपाने की क्या बात है? सबके सामने खाना चाहिए ना। वो कहती है इसमें छिपाने की क्या बात है, सबके सामने खाओ। माँ जी नहीं खाती है, इसलिए रसोई घर की बजाय यहाँ कमरे में बना लेते हैं। और अंडे में जीव कहाँ होता है? जैसे दूध वैसे अंडा, तो अंडे में तो जीव नहीं ना होता है। जीव नहीं खाना चाहिए मानते हैं, लेकिन अंडे खाने में क्या है? श्याम, हरी हरी हरी, फिर वही नाम। भाभी आज इस बरसते पानी में तुम जान निकलवाओगी, तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। अम्मा मेरे सिर हो जाएंगी कि सब तेरी ही करनी है। तुम खाओ बनाओ जो चाहे करो, लेकिन इस चीज़ का नाम मुंह पर मत लाओ। लाओ पैसे निकालो, मैं तुम्हारे रिश्त पर ले आता हूँ। चोरी पकड़ी जाने पर अगर मेरा नाम लिया तो यह लाया है तो मैं साफ मुकर जाऊँगा, और बेड टी के साथ फ्राइंग पैन का नाश्ता अम्मा को अच्छी तरह समझा दूँगा। कितने ले आऊँ? 4 कि 6? एक आध मेरे कमरे में भी रखा होगा। इधर श्याम बोलता है कि अब तुम धीरे बोलो भाभी, मैं ला देता हूँ अंडा, परंतु ज़ोर से मत बोलो। अगर ज़ोर से बोलोगी माँ को पता चल जाएगा तो फिर माँ बहुत गुस्से करेंगी। और मैं अंडा ले तो आ रहा हूँ, लेकिन ये याद रखना मैं तुम्हारी रिस्क पे ला रहा हूँ। अगर माँ को पता चला तो मैं साफ मुकर जाऊँगा। मैं तो कहूँगा कि मैं नहीं लेके आया हूँ, भैया खाते भाभी खाती, मैं नहीं लाया हूँ, मुझे नहीं मालूम इस बारे में, ठीक है? मैं साफ मुकर जाऊँगा। फिर इस चोरी पकड़े जाने पे तुम ही सब कुछ समझना। बोलो कितने अंडे लाने, 4 लाने या 6 लाने? 1-2 तो मेरे कमरे में भी पड़े होंगे। तो इस तरह से श्याम जो है अपनी भाभी को समझाता है, अंडे खाते हैं वो बताना नहीं है, छिपा कर खाना है। तो क्यों? क्योंकि माँ को पता चल जाएगा तो माँ गुस्से करेगी, ठीक है? तो अभी तक कहानी हम यहीं पे पढ़ते हैं, आगे की कहानी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।